अच्छा भाईजान, अभी आप कुएं में नीचे उतरे और फिर एकदम आवाज़ें देना शुरू हो गए और बाहर आ गए, क्या मसला था? इसमें भाईजान गैस थी कुएं में। गैस की वजह से ना तो काफ़ी सारे इलाके में आपको नुकसान भी कैसे गैस कोई स्मेल आई है, क्या होता है? गैस होती है, ये सांस रुकते हैं अच्छा। नीचे जाके। सांस जिस तरह दमे की बीमारी नहीं हो जाती, इस तरह का मसला हो जाता है। नीचे जाए जिस कुएं में गैस हो ना, सांस मुश्किल मेन निशानी इसकी यही है। जिस तरह दमे की बीमारी हो जाती है ना, इस तरह बंदे को सांस फूलता है ऊपर। तो अभी जब ये गैस निकलेगी, जब गैस आपको पता चल गया कि गैस है, तो फिर ये काम छोड़ के चले जाते हैं या इसका कोई हल नहीं, ढूंढेंगे? इसका हल है ना जी। अच्छा, वो भी हल हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, जैसे जो हल आप निकालेंगे। मुझे ये बताएं कि हमने बहुत बार खबरें सुनी हैं कि लोग नीचे कुएं में उतरे और फिर गैस की वजह से वो फोत हो गए, तो उन्हें पता नहीं चलता? आप एकदम आवाज़ें दे के ऊपर आ गए, उन्हें नहीं पता चलता? सर, हर बंदे को पता नहीं है। जिस बंदे को महसूस हो जाए ना गैस की प्रॉब्लम यही है कि जिस तरह सांस फूल जाए बंदे का, ऊपर आ जाए, आधे से ऊपर आ जाए, ऊपर आ गए, पंखा लगाए, पंखे के ऊपर ये सलवार होती है, सलवार का जो नाड़े वाली साइड है, ये पंखे के ऊपर चढ़ा के डीपीसी वाला पाइप होता है, वो शापर होता है, वो नीचे लगाएं उसके साथ पांचे के साथ सलवार के, तो उसमें डब्बा बांध के सीधा नीचे फेंक दे। नीचे पंखे की हवा जाएगी, गैस ऊपर आ जाएगी। वो एग्जॉस्ट के तौर पे आप इस्तेमाल कर लें। मैं मेरा सवाल अभी भी वही है कि कुएं में तो हर वो बंदा उतरेगा जो कुएं का काम करता रहता है। आम बंदा तो उसमें उतरता ही नहीं, तो उनको पता नहीं चलता लोग कैसे फोत हुए हैं इतने ज्यादा। आम बंदा भी उतरे ना तो उसको यही महसूस हो भाई सांस फूल रहा है तो ऊपर आ जाए, ये नहीं कि नीचे ही जाता। सर मैं ये समझ गया हूँ, आपने यही किया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग फोत हुए, जिनकी खबरें आज तक आती रही कि कुएं में गैस की वजह से फोत हुए, वो जब उतरे तो उन्हें नहीं इस चीज़ का पता लगा कि गैस है तो ऊपर आ जाए एकदम? हर बंदे को महसूस नहीं होता ना। ये जो काम करने वाले हैं उनको तो महसूस हो जाता है, आम बंदे की यही रूटीन है। सर कुएं में तो काम करने वाले ही फोत जो हुए है ना। ना, माचिस है ना, माचिस सर, माचिस की डिब्बी साथ ले जाएं, नीचे जाके ना आग जलाएं। जब इसकी तीली बल जाए, वहाँ गैस नहीं है। सही। तीली ना बले, धुआं निकला है तीली से, फिर वहाँ गैस है। हाँ, इसका बेसिकली साइंटिफिकली ये है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन चूंकि जलने में मदद देती है, अगर ऑक्सीजन वहाँ पूरी मिकदार में है तो आग जलेगी, वरना नहीं जलेगी। ये साइंटिफिकली यही बात सही। अच्छा, ये तो बता रहे हैं कि आप नीचे जाके माचिस जलाएं। इससे भी आसान तरीका ये है कि आप जो तेल से जलने वाली लालटेन थी वो साथ ले जाएं। अगर वो बुझ जाए तो इसका मतलब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, जिसे ये गैस कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन जलने में मदद देती है, बुझ जाएगी तो इसका मतलब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, आपको सांस लेने मुश्किल होगी और कोई हादसा पेश आ सकता है। इससे भी आसान तरीका ये है कि आप लालटेन को रस्सी की मदद से नीचे भेजें, और अगर वो जलती रहती है तो इसका मतलब है नीचे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं है, ऑक्सीजन भरपूर है, तो आप नीचे जा सकते हैं। वरना फिर गैस निकालने का तरीका ये साथ आपको बताया जा रहा है। अल्लाह सोने देवा। ये कुआं है और ये हमारा सामान लगा हुआ है और ये गैस का सारा सिस्टम है। ये मोटर लगी है साथ पानी निकालने के लिए। अभी भी इसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो हुए तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या मारो। बोलना सही है ना? शुक्र है। ठीक।
गला काटता रहे तो पता लगे। जा रही है।